हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी 2025 में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, फरवरी मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी फरवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड पॉज रिलेशनशिप ब्रेक। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे कुछ टाइम से या फरवरी स्टार्टिंग में कोई चीज़ या तो एंड हो रही है, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर एंडिंग बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक फ्रेश स्टार्ट, अगेन मैं कहूँगी, किसी लेवल पे अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर नहीं पा रहे हैं। और अगर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से एंडिंग बिगनिंग हो रही है तो कहीं आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और शायद इसीलिए एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपका काफ़ी लो रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में हो रहा है उसको लेकर उतने मोटिवेटेड आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। नीचे पॉज का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आपने एक पॉज लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं। अगेन कोई मूवमेंट, कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और हो सकता है कि आप लेना चाह रहे हैं लेकिन अगेन मैं कहूँगी नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। एंड मिड फरवरी के लिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप फाइनली आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। कोई चीज़ या तो एंड हो रही है, नई बिगनिंग हो रही है, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो कहीं कर नहीं पा रहे हैं, और फिर से अगर हो रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहीं फाइनली मिड फरवरी में आप चीज़ों को लेकर एक एक्सेप्टेंस लाते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं और हो सकता है कि अपनी तरफ से एक डिस्टेंस भी आप क्रिएट कर रहे हैं अपने और अपने पार्टनर के बीच में, या फिर से मैं कहूँगी सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से एक डिस्टेंस आ रहा है या आप महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं कि कुछ टॉरस ट्रैवल कर रहे हैं। अब देखिए, ये ट्रैवल फिजिकल लेवल पे अगर है तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। मेंटल इमोशनल लेवल पे है तो जो चीज़ें पीछे अटकी हुई थी, आप अपने माइंड से, अपनी इमोशन से नहीं निकाल पा रहे थे, तो कहीं उनको आप अपने माइंड से, अपनी इमोशन से निकालते हुए दिख रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी ब्रॉडर लेवल के लिए एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए फ्रेंडशिप का कार्ड कहता है कि आपको ये एहसास हो रहा है कि आपके पार्टनर ना केवल आपके रोमांटिक पार्टनर हैं या थे, अगर किसी भी तरीके के इश्यूज आए हैं, बल्कि वो आपके बहुत अच्छे एक फ्रेंड थे और बहुत आप लोग फ्रेंडशिप लेवल पे भी कनेक्ट करते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है रोमांटिक लव के लिए या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आने के लिए, क्योंकि जब तक एक फ्रेंडशिप का रिश्ता नहीं होता है जहाँ पे आप बिना सोचे समझे कुछ कह ना पाएँ या फिर सामने वाला आपको उस लेवल पे समझ ना पाए, तब तक वो एक बॉन्ड हमारा नहीं क्रिएट होता है। तो कहीं देखिए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आगे बढ़ रहे हैं या डिस्टेंस आ रहा है, अब देखिए बहुत टेम्प्रेरी डिस्टेंस भी हो सकता है क्योंकि ये मंथली रीडिंग है, ये पूरी आपकी लाइफ की रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है किसी भी रीज़न की वजह से मिड फरवरी में एक डिस्टेंस आ रहा है। कभी कभी सिर्फ हम अपने काम में बहुत बिजी होते हैं और पार्टनर या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में बड़े बिजी होते हैं, उसकी वजह से भी एक डिस्टेंस आ जाता है। हालांकि देखिए, हमने आपके कार्ड्स में देखा पॉज और एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत एक इशू, मसला आपके रिलेशनशिप में हो सकता है रह रहा, और
ये भी बहुत सारे चांसेस है कि बहुत छोटे मोटे इश्यूज मसले रह रहे हो बट रह रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन बोलता है कि आप शायद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट आप इस रिलेशनशिप में होते हुए दिख रहे हैं। ना तो आप पूरी तरीके से पार्टनर को छोड़ पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ें, जो भी बातें आपको बॉदर कर रही हैं उनको छोड़ पा रहे हैं, ना ही आप पूरी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, और एक एंग्शियसनेस, एक रेस्टलेसनेस भी कहीं आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेकर थोड़े से या फिर काफ़ी इम्पल्सिव भी हो रहे हैं। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का कार्ड कहता है बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखिए नटशेल में अगर मैं देखूं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, तो किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और बहुत इस चीज़ के ऊपर आप सोच भी रहे हैं, थोड़ा सा आप पॉज भी ले रहे हैं, और फिर कहीं आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन जो दोस्ती आपकी आपकी उनके साथ है वो आप बहुत मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन भी महसूस कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर भी कहीं बहुत हैप्पी, या बहुत, मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रह रही हैं उसकी वजह से खुश नहीं होते हुए दिख रहे हैं। उनको भी किसी लेवल पे इस चीज़ से एक असर पड़ रहा है। और नाइट ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि वो एक ख्वाबों की दुनिया में हैं। हो सकता है बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी वो होते हुए दिख रहे हैं, सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, जो फिगर है उन्होंने हाथ, अपना दिल हाथ में पकड़ा हुआ, बोलते हैं ना दिल हथेली में लेके घूम रहे हैं, ऐसी एक कहावत है हिंदी में। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड का कार्ड कहता है, या तो वो आपको सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, और यहाँ पे देखिए सरप्राइज़ सिर्फ गिफ्ट ही नहीं होता है, कितनी बारी हम अपनी प्रेजेंस से भी सामने वाले को सरप्राइज़ करते हैं, स्पेशली जब इश्यूज़ मसले चल रहे हों। तो या तो वो आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको सरप्राइज़ करें बिना किसी, जैसे बोलते हैं ना कि कारण के, बिना किसी रीज़न के आप उनसे बात करें, उनसे कनेक्ट करें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। या तो अगेन मैं कहूँगी ऐसी एक्सपेक्टेशन उनकी आपसे रह रही है, या फिर वो ऐसा खुद से करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड कहता है, उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कहीं सोलमेट का कनेक्शन है, आप दोनों का कहीं पिछले जन्म का नाता है। लेकिन जितना भी वो चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट करना, आपसे बात करना, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि अपनी इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि फरवरी स्टार्टिंग में तो थोड़ा अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन मिड फरवरी के लिए, डीपर लेवल के लिए उनको एहसास है कि उनका और आपका रिश्ता सिर्फ इस लाइफ टाइम तक सीमित नहीं है, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के हिसाब से ही वो चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी, डील करते हुए दिख रहे हैं। रीराइट लव स्टोरी का कार्ड कहता है, उनको ऐसा मन ही मन लगता है कि फिर से आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल अच्छी हो जाएं। अगर पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था तो पहले जैसी हो जाएं, जो भी इश्यूज़ मसले हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। और जैसे बोलते हैं ना कि एक अगर हमें चांस मिले कि हम अपनी लव स्टोरी को लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? हम यही लिखेंगे ना, हैप्पीनेस है, जॉय है, बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन है, लव है। तो इस तरीके से वो कहीं मन ही मन आपके साथ अपना रिलेशनशिप चाह रहे हैं, फिर से अपनी और आपकी लव स्टोरी को लिखना चाह रहे हैं। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं कहूँगी, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में वो ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा खुद को बिज़ी रख रहे हैं। और अब देखते हैं टॉरस की फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए फरवरी स्टार्टिंग के लिए जस्टिस, रिवर्स एंड कीप काम के कार्ड्स हैं। तो जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, आप दोनों को ही ऐसा लग सकता है, आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई ये फेयर नहीं हो रहा है, ये इनजस्टिस किसी भी लेवल पे हो रहा है, कहीं एक बैलेंस
मेंटेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं और जो भी चीज़ें सरफेस लेवल पे परेशान कर रही हों, मन ही मन कोशिश कर रहे हैं कि एक कामनेस बनाए रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो या फ्रस्ट्रेशन में सामने वाले को कुछ गलत ना बोलें। जैसे बोलते हैं ना, कोशिश कर रहे हैं कि मन को शांत रखें, जो भी एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, उसको अपने ऊपर ना हावी होने दें। एंड मिड फरवरी के लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड घोस्टेड के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। घोस्टेड का कार्ड के नीचे लिखा हुआ है नो कॉन्टैक्ट, तो कहीं स्पेसिफिकली मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में उतना आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं जितना करते हैं। जैसे कि अगर रोज़ आप लोगों की बात होती थी तो कहीं 4-5 दिन में एक बारी बात हो रही है, और अगर 4-5 दिन में एक बारी बात होती थी तो हफ्ते 10 दिन में बात हो रही है, और अगर हफ्ते 10 दिन में बात होती थी एक बारी तो महीने में हो रही है। तो इस तरीके से कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता हुआ दिख रहा है, या तो फरवरी मंथ में या फिर मिड फरवरी में बिल्कुल भी एक दूसरे से आप दोनों की बात नहीं हो रही है। और यही चीज़ हो सकता है बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, या फिर इसी चीज़ की वजह से बहुत इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए एंड फरवरी के लिए भी 8 ऑफ कप्स एंड आइसोलेटेड के कार्ड्स कहते हैं कि उतना एक कनेक्ट आप दोनों के बीच में नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कितनी बारी क्या होता है, फिजिकल लेवल पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल, मेंटल लेवल पे हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, हमें वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है, हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं। कितनी बारी किसी के साथ होते हुए भी हम अकेलापन महसूस करते हैं, और कितनी बारी हमारे साथ नहीं कोई होता तो फिर हम महसूस करते ही हैं। तो जो भी हो, कहीं एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये सबके लिए डिफ़र करेगी, कुछ टॉरस या फिर उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हो। टॉरस आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोल्स का कार्ड है। इस वजह से एक डिस्टेंस आ रहा है जो जो बहुत बॉदर कर रहा है, जिसकी वजह से एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। अब देखिए मंथली रीडिंग में ना टेम्परेरी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। अब भाई इक्का दुक्का के लिए हो सकता है कि भाई सच में ब्रेकअप हो गया या सच में एकदम से डिस्टेंस आ गया, बट जब हम मंथली रीडिंग को देखते हैं तो हम उसी मंथ के दायरे में रखते हुए उसको देखते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ फरवरी मंथ के लिए मैं कहूँगी कि एक गैप कहीं एंड फरवरी में भी आता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आपकी कोई बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, या कोई बात बुरी लगी उसको भी छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हैं। खैर ऐसा मैं नहीं कहूँगी, बट ये ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट में काम है, उसमें इतने ऑक्यूपाइड हैं कि रिलेशनशिप पे इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से फिर से एक अकेलापन एंड फरवरी में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए फरवरी 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।